इस अनुग्रहित सुबह के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सारी महिमा अर्पित करता हूँ और मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की कृपा से पिछले दिनों में सत्य वचन द्वारा छुटकारा क्या है, जो शारीरिक मानसिक विषयों में अद्भुत अथवा अलौकिक जैसी स्वाधीनता के प्रति एक साथ चिंतन करने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की। आज की सुबह सत्य वचन रूपी उद्धार क्या है और उसके 3 विविध भागों के विषय में ध्यान करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। पहला, सत्य वचन रूपी बीज द्वारा हम फिर से जन्म पाएंगे। दूसरा, सत्य वचन जो निर्मल दूध की रक्षा के लिए बढ़ता है। तीसरा, सत्य वचन के अनुसार चलने के लिए उद्धार के लिए ज्ञानी बनते हैं। याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 18वें वाक्य और पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 23वें वाक्य की ओर ध्यान ले जाना चाहूंगा। हम उसकी सृष्टि में एक तरह से पहला फल होने हेतु उसने अपनी इच्छा के अनुसार सत्य वचन से हमें जिलाया है। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 23वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पढ़े गए दोनों वचनों के भागों को अगर जोड़कर देखें तो हम समझ सकते हैं कि हम जिस वचन से फिर से जन्मे हैं वो एक बीज है और यह बीज रूपी वचन नाशमान नहीं पर जीवित और सदा ठहरने वाला है। आकाश और पृथ्वी मिट जाएं तो भी स्थिर रहने वाला अविनाशी जीवते परमेश्वर के वचन रूपी बीज द्वारा नया जीवन पाया है। इस प्रकार जीवन पाए हुए हम शारीरिक मृत्यु से बढ़कर नित्य जीवन वाले ठहरे गए। एक वाक्य में अगर उस विषय को बताया जाए कि परमेश्वर ने हमें ऐसा भाग्य दिया है कि हम मृत्यु के द्वारा मारे नहीं जा सकते, लेकिन हम अविनाशी वचन रूपी बीज के द्वारा जन्मे हैं और इस प्रकार जन्मे हुए हम दूसरे भाग में बढ़ने पाए। वह यह है कि सत्य वचन अर्थात निर्मल आत्मिक दूध में आगे बढ़ने वाले बने। पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे वाक्य में इस प्रकार लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर, भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नया जन्म पाए हुए हम हर दिन हर समय सत्य वचन द्वारा अपने जीवन को क्रमित करते रहने पाए। यह एक निरंतरता का कार्य है। इस प्रक्रिया के पढ़े हुए वचन जैसे सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करने की प्राप्ति परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें देता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार का मुख्य तीसरा भाग कहलाने वाला बालकपन से सीखा हुआ निश्चय प्राप्त किए हुए वचन से हम ज्ञानी ठहरते हैं के विषय में है। सत्य वचन के प्रामाणिकता के साथ इस चालाकी भरी इस पीढ़ी के बीच हमने जो उद्धार प्राप्त किया है उसमें बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। दूसरा तीमुथियुस उसके तीसरे अध्याय के 14वें और 15वें वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पढ़ा हुआ वाक्य ये व्यक्त करता है कि बालकपन से उद्धार द्वारा पाए हुए वचन से जीवन के प्रमाण को ध्यान में रखते हुए अपने रक्षा के लिए ज्ञानी बनाता है। प्रियो, हमें फिर से जन्म दिए हुए बीज रूपी वचन हम में रहने पाए, चाहे कोई भी प्रतिकूल अवस्था हो, हम उससे उद्धार पाने वाले बने और उस पर निरंतर स्थिर रहें। इस प्रकार सत्य वचन में जो उद्धार है हमारे जीवन में अत्यधिक प्रवृत्ति में आए, अनेकों के जीवन को हम उस उद्धार की ओर लेकर आए और इस कार्य पिता परमेश्वर हमारी सहायता करे। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।